feel the vibes. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है भाई। आज तुम्हारा भाई जा रहा हरिद्वार और हमारे साथ जा रहे भाई रोहित और दीदी और कांदले से विशेष। तो ये तो आगे गैल पड़ गए सो गया था क्योंकि भाई ट्रेन में आ गए थे हिजड़े। तो भाई ये मांग रहे थे पैसे, तो हम तो देखते ही सार पहुँच गए थे सीधा हरिद्वार। और यहाँ हमने थोड़ी बहुत फोटो खिंचवाए। तो कुछ भाई फोटो की कह रहे थे तो उनका खींच दिया था फोटो खींचने के बाद ये देख लो भाई इधर खड़ी थी अपनी ट्रेन जिसमें हमें जाना था सीधा फिर ऋषिकेश की तरफ। गुफा में वो होते हुए सीधा हम पहुंच गए थे ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पे। यहाँ के हमने देखा कि हमें किधर को जाना। तो पहले तो खड़े होकर देख रहे थे कि रास्ता है किधर को जाने का लिए। तो फिर इसी के साथ नीचे अंडरपास में को होते हुए हम चल दिए थे सीधा एग्जिट की तरफ को। तो हमें एग्जिट का रास्ता भी मिल गया था। ढूंढते डांटते तो भाई पहुँच ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये होता है ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन जो कि भाई बहुत बेहतरीन वाला लग रहा था। तो इसके साथ हम चल दिए थे भाई त्रिवेणी घाट की तरफ। और ये होता भाई त्रिवेणी घाट का भाई जो प्रवेश द्वार है वो इस पर को होते हुए हम चल दिए सारे के सारे त्रिवेणी घाट पर नहाने के लिए, क्योंकि वहीं जाके भाई हमें नहाना था। तो भाई हम किसी और के पीछे चल दिए थे। इसके साथ तो हम गलत रास्ते पे जाने लगे थे। तो थोड़ी बहुत मस्ती करते हुए रास्ते में हम पहुंच ही जावे सीधा त्रिवेणी घाट की तरफ को। तो भाई मगर मैं गिल्ला चल रहा पीछे, तो हम सारे आगे चल रहे। हाँ वहाँ चले जाओ पीछे। उन्होंने यूँ कहा था नीचे जाके वापस ही आ रहे हैं। हाँ इस पे कोई आएंगे वापिस। अभी तो नहा धो ले फिर सिगल सी ठीक हो जाएगी फिर नहा के हमारी। भाई भाव तो देख तेज है, भाव तो तेज है भाई। हाँ उरे ठीक है, पकड़ लेंगे। सही है ना। हाँ ठीक है इधर परे से आ जाओ। कोई बात नहीं। वो बच्चे वहां जा रहे हैं यार, तू डर रहा बता। तो लो भाई इसी के साथ अब यहाँ शुरू होगी मस्ती। तो अब तो मस्ती होगी। तो आगे तक तुम थोड़ा देखते रहो कि आगे कितनी देर मस्ती कर रहे हैं। बहुत मजा आएगा भाई, देखियो। तो हम भाई यहाँ पे अपना सामान इधर से दूसरी तरफ ले जा रहे थे, क्योंकि जब हम नहा रहे थे तो हमें थोड़ा डर लग रहा था कि कोई सामान उठा ना ले, और इसी कारण हम ढंग से नहा भी नहीं पा रहे थे। तो इसी के साथ हम दूसरी तरफ चल दिए थे और लोग बाग हमें देख रहे थे क्योंकि ये लोग कर क्या रहे। तो फिर भी हम पहुँच गए थे दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ पहुँचने के साथ ही भाई पहले तो हम सब ने अपने अपने बैग रखे, एक जगह इकट्ठे करे, और उसके बाद फिर भाई हमने कुछ नहीं करा, हमने कर दिया कैमरा सेट।
तो वहाँ से नहा धोने के बाद सीधा हम निकल लिए थे भाई नीलकंठ की चढ़ाई के लिए। तो उससे पहले हमने यहाँ गाड़ी बुक करी थी और उसकी में हम चारों के चारों बैठ के, और हमारे साथ और भी लोग थे क्योंकि वो बिना गाड़ी फुल किए जा नहीं रहा था याद है। तो हम तो यहाँ बातचीत करते हुए निकल गए थे और भाई रास्ते में हमें जाम भी बहुत ज़्यादा मिला था। तो कोई बात नहीं, इसी के साथ भाई जाम में तो होते हुए हमारा ड्राइवर हो रहा था सुपर फास्ट, तो बीच में वो गाड़ी काट दी, इनको भाई पूछा दूंगा तब मैं तावली था। तो भाई फिर यह नदी सी आ गई थी, यहाँ हम थोड़ी सी बातचीत करते हुए चल रहे थे और हमें दिख गई थी भाई राफ्टिंग वाली है नाव सी जो होकर है। पर कोई बात नहीं, बातचीत करते हुए चल रहे थे तो इतना ध्यान तो दे नहीं रहे थे हम। आगे जाके हमें ये फिर दिख गई थी। लोगों नाच नहीं उसी का तूने फिर तो मट्टी भी चाट जा नाली में लौट जा, तू मट्टी चाटने की कहाँ कह रहा है? लौट जा। उल्टा पड़ा था नाले में। ओ भाई भी चल गया। अरे नहीं, अरे नहीं। ओ भाई देखिए, ओ भाई ओ तेरी तू हमारे जिम्मेदारी था भाई। इसके आगे कौन निकल लो। डरे ना तुम, डरे ना। अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं। डरे ना। एक बोला वो बेटा अलग अलग बेटा सबको। फिर दो अलग शांत बैठे रहते आगे। पता नहीं कौन से ना कानू के बैठा के दूसरे के साथ में बैठे के। ओ भाई तो यहाँ तो भाई हमें ये बोटिंग वाली राफ्टिंग वाली जो है बोट दिखाई दे रही थी और इन्हें देख के तो हमें जड्डा चढ़ रहा था, मगर भाई इतने बहाव में चल को कर रही। ये देख लो भाई कि डाल के देखिए, देख कितनी तेज बहाव था। और ये साथ हमें भाई गाड़ी वाले ने पहुँचा दिया था नीलकंठ पे, और पर 1 किलोमीटर पे ले आ दिया था। तो वहाँ से हम पैदल पैदल चल रहे थे। फिर एक चश्मा तू भी लगा दो, लगा रहा पागल, बताओ कोई कौन? मैं तो बैग में है, यूरा जेब में, दीदी को दे दे। तो यहाँ पे जो नीलकंठ का भाई जो एंट्रेंस वाला गेट था उस पे होते हुए हम आ गए थे। ये देख लो पहाड़ कैसे लग रहे थे। और हम यहाँ पे झरना ढूंढ रहे थे नहाने के लिए। यहाँ पे एक जो है प्राकृतिक झरना है, तो हम उसे ही ढूंढ रहे थे। तो हमने लोगों से पूछते हुए और फिर हम उधर को ही मुड़ लिया था, मगर देखेगा तो है ही कहीं ना कहीं। तो ढूंढते हुए तो भाई पहुँच ही जावे अपनी मंजिल पर। तो भाई हमने एक भाई से पूछा नको भाई यहाँ प्राकृतिक झरना है मतलब नहाने वाला, तो वो कहने लगा भाई इधर को है। तो हम तो इधर को मुड़ के चल दिए था और हमें सामने ही लिखा दिख गया था प्राकृतिक झरना। तो हम तो चल दिए थे सीधा झरने की तरफ को। प्राकृतिक झरना ये लिख तो रहा, ऊपर है, ऊपर हो रहा। शंकर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। और भाई इसी के साथ फिर हमें प्राकृतिक झरना भी मिल ही गया था, क्योंकि भाई हम ढूंढते हुए आए थे। तो यो देख लो, यो है इधर प्राकृतिक झरना जहाँ पे ये सब लोग नहा रहे हैं। और यहाँ पेड़ के पीछे दिखाई नहीं दे रहा वैसे हो। बेंच से सामने बेंच पर रखो। तो हमने यहाँ भाई पहले रख दिया अपना सामान, और सामान रखने के बाद जब भी तो हम नहाया जाता, और यहीं से फिर हमने प्रसाद ले लिया था। विशेष रख ले बैग में अपना। तो भाई यहाँ ये देख लो, नहा तो कम रहे थे और आफत ज़्यादा तार रहे थे। ये देखियो, ये तो मेरे तो पहले ही मंडे पड़े थे और मैं बीच में फ़ोन लेने चला गया था। यहाँ ये देखो, इसके बाद तो भाई घनी ज़्यादा आफत आ रही इन्होंने। अब फिर हमने फ़ोन सेट ही कर दिया था बाद में फिर।
और भाई इसी के साथ नहा धो के एकदम तैयार हो गए और हम आ गए थे अपने लाइन में लगने के लिए, क्योंकि भाई बिना लाइन के यहाँ नंबर आने वाला तो था नहीं। तो भाई यहाँ के और फिर 2-4 जयकारे लगाए। बोल शंकर भगवान की बोल नीलकंठ महादेव की जय। तो भाई लाइन में हमें ज़्यादा टाइम तो वैसे लगा भी नहीं था और इसी के साथ हम तो थोड़ा बहुत सरकते सरकते और अंदर पहुंच गए थे। और यहाँ लिख रहा था भाई फ़ोटोग्राफी करना सख्त मना है, पर भाई हम फोटोग्राफी कहाँ कर रहे थे, हम तो वीडियो बना रहे थे। तो फिर देखा कि चलो आगे जाके बंद कर देंगे, यहाँ तो बना ही लो तो कोई बात नहीं। यहाँ भी थोड़ी बहुत वीडियो बना ली और फिर आगे जाके बना नहीं पाए थे, क्योंकि भाई वहाँ लिख रहा था साफ कि मना है ये सब। और फिर हमने भाई जयकारे लगाने कर दिए थे शुरू। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल नीलकंठ महादेव की और यहाँ भाई हम ऊपर से नीचे उतर के आ गए थे और ये है भाई लक्ष्मण झूला। मुझे इतना पता नहीं और नाम यहाँ जा पाए थे, तो तुम लोग बता दिए राम झूला है या लक्ष्मण झूला। तो इस पे होते हुए भाई बहुत लग तो बेहतरीन वाला रहा था, पर न्यू गया लक्ष्मण झूला बंद हो रहा था। पर इधर से हम निकल गए थे, फिर हम आ गए थे गुरुद्वारे में। यहाँ आके हमने भाई थोड़े से दर्शन करे। तो फिर भाई हम ऋषिकेश से ट्रेन पकड़ के आ गए थे हरिद्वार। यहाँ के हमने स्टेशन के सामने लिया था कमरा और सुबह उठ के निकल लिए थे सीधा, क्योंकि सुबह को हमारी ट्रेन थी। तो यहाँ सुबह सुबह पहले हमने पी चाय और चाय पीने के बाद ही हम स्टेशन पे पहुँच गए और हमें तुरंत ही ट्रेन मिल गई थी। और भाई ऑन टाइम चलती थी ट्रेन, तो हमें सीट भी मिल गई थी। तो खूब मज़े में बैठते हुए या लौटते हुए गए थे। जो बैठा था वो बैठा था, जो लेटा था वो लेटा था। और ऐसे कैसे ही हम यहाँ से सीधा अपने बड़ौद भी आ गए थे, वहाँ पहुँच गए थे आराम से। तो भाई चलो अभी चलते हैं सीधा अपने बड़ौद की तरफ को। तो भाई विशेष को उतरना था एलम। तो भाई रोहित रो रहा था नको भाई जावे मत मारी गैली चल रहा बड़ो। तो पर भाई इसका यहाँ तक पास पड़ता था, क्योंकि एक स्टेशन बीच में था। तो यो तो यहाँ से थोड़ा बहुत देर में ही पहुँच जाता। इतने हम घर पहुँचे थे, इतने तो भाई अपने घर पहुँच गया था। तो इसका आ गया था स्टेशन, इसे तो हमने यहीं उतार दिया था नको भाई चल यहीं उतर जा, तू यहाँ तक तू तावली भी पहुँच जाएगा, वरना फिर तुझे बड़ौद तक वापस आना पड़ेगा। और हम पहुँच गए थे भाई बड़ौद। और भाई हमारा सफ़र भी बहुत बढ़िया वाला रहा था। भीड़ भी हो रही थी ट्रेन में, पर जहाँ हम बैठे थे वहाँ भीड़ नहीं थी। तो भाई हम तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और तो भाई मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया था। तो ये देख लो, ये हम सारे हो गए थे भाई गर्मी में परेशान। तो भाई चलो अब चलते हैं, बाय बाय। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।